तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, आखिर लक्ष्मण चौधरी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका एड्स तथा कैंसर ठीक हो गया? और यदि ऐसा सच में हो गया है तो आखिर आम जनता को परमात्मा के होने का इससे ज्यादा जीता जाता उदाहरण और क्या चाहिए? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं लक्ष्मण चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी। सर आप कहाँ से हैं? गांव धनोरा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर 18/10/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी, दुर्गा जी और कृष्ण और नौ दुर्गा के व्रत रखता था। और हमारे पूर्वजन काली भैरव की पूजा होती थी घर में, उसकी 3 साल में बलि चढ़ाई जाती थी मुर्गे की। और भगत जी में ज़्यादा शिव जी और दुर्गा जी को ही मानता था और नवरात्र के व्रत करने लगा और कृष्ण भगवान को भी मानता था। बस सर इन्हीं की भक्ति करता था मैं। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधना करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? सर इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पहले तो ज़्यादा सर कभी नहीं मानता था इतना भगवानों को। फिर जब मेरे को स्टार्टिंग में एक रोग हुआ, छोटे मेरे शरीर में लिंग में दाने हो गए सर, सफ़ेद सफ़ेद। तो मैं घबरा गया और डॉक्टर अजीत साहब सर के पास गया। तो बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने बोला सर अचानक हो गए। तो बोले ठीक है। उनने मेरे ट्रीटमेंट किया और मैंने कोई ऐसे बाजू खोला कि बाजू खोलो, इंजेक्शन लगाया तो मेरी उल्टी आ गई। ऐसे इंजेक्शन लगाया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं दवा करा के ही आ गया, 8-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उसके उपरांत सर 1 महीने बाद मेरे को फिर खुजली चलने लगी। फिर गया तो बोली ये कैसे हो रहा है कि आप गीले कपड़ा पहन लेते हो? मैंने बोला नहीं सर। तो बोले एक काम करो, इसका लंबा इलाज होगा। फिर उन्होंने देखा तो मेरे शरीर में गड्ढे हो गए छाले जैसे पूरे। तो मैं तो काँप गया सर। तो जो मैं भक्ति नहीं करता था और उतनी विश्वास नहीं करता था, तो मैं घबरा के बहुत साधना करने लगा कि हे भगवान ये रोग तो आप ही काटना माता। उस दुर्गा जी की भक्ति करने लगा और बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं खाता था, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुए। फिर सर उनने बताया कि तुमको कहीं गलत तो नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं सर। बोले हो सकता है तुमको एड्स हो गया हो। मैं घबरा गया सर। फिर इसी उपरांत डॉक्टर ने एड्स घोषित कर दिया। फिर मेरी घबराहट चालू हो गई। फिर इसी उपरांत मैं ट्रीटमेंट कराता रहा और मैं एमएस के कंपनी